हेलो फ्रेंड्स, आज हम कमला दास के बारे में पढ़ेंगे। इनका पेन नेम माधवीकुट्टी एंड डेट ऑफ बर्थ है इनकी 31 मार्च 1943। डेट ऑफ डेथ 31। मदर नेम नलपत बालमणि अम्मा। अंकल नलपत नारायण मेनन। हस्बैंड माधव दास। चिल्ड्रन MD नलपत, चिन्नन दास एंड जय सूर्य दास। ऑक्यूपेशन पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। Notable works: Atekatha, My Story and The Descendants. Notable awards: Egyptian Purushkaram, Valar Award, Sahitya Academy Award, Asan World Prize, Asian Poetry Prize and Kent Award. कमला दास, मलयालम पेन नेम, मलयालम में इनका नाम माधवीकुट्टी, मुस्लिम नेम कमला सूर्या, और इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934, त्रिशूर मालाबार कोस्ट, और जिसको अब हम क्या कहते हैं, केरल। कमला सूर्या वॉज अ कन्फेशनल पोएट एंड इनकी कविताओं को एनी सेक्सटेन और रॉबर्ट लॉवेल के पोइट्री के बराबर माना जाता था। दास ने अपनी जो मोस्टली पोइट्री राइट की है वो इंग्लिश में राइट की है, और अपने पेन नेम माधवीकुट्टी में इन्होंने मलयालम भाषा में राइट किया है। कमला दास एक हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करती थी। कमला दास की माँ नलपत बालमणि अम्मा एक जानी मानी कवित्री थी। वह एक भारतीय कवित्री थी जिन्होंने मलयालम में लिखा था। वह एक प्रखर लेखिका थी और इनको अपनी माँ की तरह कमला दास ने भी लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कविता का उनका प्यार कम उम्र में ही अपने बड़े चाचा नलपत नारायण मेनन के प्रभाव से शुरू हुआ, जो एक प्रमुख लेखक थे। इनके पिता VM नायर एक ऑटोमोबाइल कंपनी के कार्यकारी और एक पत्रकार थे। अब वे केरल और कलकत्ता में पली बड़ी थी। कौन? कमला दास, जहाँ उनके पिता क्या करते थे, काम करते थे। एट द एज ऑफ 15 में इन्होंने माधव दास, जो एक बैंक ऑफिसर से, उनसे मैरिज कर ली, और इन्होंने इनके लेखन हितों को प्रोत्साहित किया। और उसके बाद ही क्या करने लगी, अंग्रेजी और मलयालम दोनों में ही इन्होंने लिखना और उसको प्रकाशित करना शुरू कर दिया। कमला दास के 3 बेटे थे, MD नलपत, चिन्नन दास और जयसूर्या दास। इनका जन्म एक रूढ़िवादी हिंदू नायर फैमिली में हुआ था और जिनका शाही वंशज था। इन्होंने 65 ईयर की एज में 11 दिसंबर 99 को इस्लाम धर्म को अपना लिया था, यानी मुस्लिम बन गई थी, और इनका नाम हो गया था कमला सूर्या। 1960 के दशक में कलकत्ता कला के लिए एक कठिन समय था, और कमला दास कई आवाज़ों में से एक थी जो भारतीय अंग्रेजी कवियों की एक पीढ़ी के साथ साथ पंथ के मानव शास्त्र में दिखाई देने लगी। और अंग्रेजी वह भाषा थी जिसे उसने अपने प्रकाशित कविता संग्रहों में से सभी 6 के लिए चुना था। कमला दास ने कई मलयालम लघु कथाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी लिखी गई कई कविताओं के लिए जाना जाता है। दास एक सिंडिकेटेड कॉलमिस्ट भी थी। उन्होंने एक बार दावा किया था कि कविता इस देश में नहीं बेचती हैं, इस देश का मीन्स भारत में, लेकिन उसके आगे वो स्तब्ध, जो महिलाओं के मुद्दे और राजनीति देखभाल से लेकर हर चीज पर लोकप्रिय थी। दास की कविता की पहली पुस्तक समर इन कलकत्ता भारतीय अंग्रेजी कविता में ताजी हवा की सांस थी। उन्होंने मुख्य रूप से प्रेम और उसके विश्वासघात और परिमाणी पीड़ा को लिखा था। दास ने एक पुरातन और कुछ हद तक बांझ सौंदर्यपूर्ण द्वारा मन और शरीर की स्वतंत्रता के लिए पेश की गई निश्चितताओं को त्याग दिया। जब भारतीय कवि अभी भी 19वीं सदी के उपन्यास, संवेदना और प्रेमपूर्ण प्रेम से संचालित थे। उनकी कविता की दूसरी पुस्तक वंशज और भी अधिक स्पष्ट थी, महिलाओं से आग्रह करती थी।
एट द एज ऑफ 42 उन्होंने एक साहसी आत्मकथा माई स्टोरी, यह मूल रूप से मलयालम में ऐते कथा शीर्षक में लिखा गया था और बाद में इन्होंने इसका अंग्रेजी में रूपांतरण किया, अनुवाद किया। बाद में इन्होंने स्वीकार किया कि आत्मकथा में बहुत से काल्पनिक तथ्य थे। इनका जन्म एक रूढ़िवादी हिंदू नायर फैमिली में हुआ था और जिनका शाही वंशज था। इन्होंने 65 ईयर की एज में 11 दिसंबर 99 को इस्लाम धर्म को अपना लिया था, यानी मुस्लिम बन गई थी और इनका नाम हो गया था कमला सूर्या। 1960 के दशक में कलकत्ता कला के लिए एक कठिन समय था और कमला दास 2009 में द टाइम्स ने इन्हें आधुनिक अंग्रेजी भारतीय कविता की मां कहा। I am Indian and very born in Malabar. I speak 3 languages, write in 2 and dream in 1. Are from the poem An Introduction by Kamala Das. In these lines, the poetess celebrates her rich Indian culture and heritage. She says that she is very brown, which shows that she is a native of India. She can speak 3 languages, her mother tongue, English and Hindi, and write 2 languages, her native languages and English. However, she can dream in only one language as dream have a universal language. मैं भारतीय हूँ, बहुत भूरी हूँ एंड मालाबार में पैदा हुआ। मैं 3 भाषाओं में बोलती हूँ, 2 में लिखती हूँ और 1 में सपना देखती हूँ। इनकी कविता ये कमला दास ने राइट किया था। ये लाइंस कमला दास की पोयम इंट्रोडक्शन से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कमला दास अपनी समृद्ध भारतीय संस्कृति और विरासत को मानती हैं। वह कहती हैं कि वह बहुत भूरी है, जिससे ये पता चलता है कि वो भारत की मूल निवासी है। वह 3 भाषाएं बोल सकती हैं, अपनी मातृभाषा, अंग्रेजी और हिंदी, और 2 भाषाओं में वो लिखती है, मूल भाषा एंड अंग्रेजी। हालांकि वह केवल एक ही भाषा में सपने देख सकती है, क्योंकि सपनों में एक ही सार्वभौमिक भाषा होती है। उनकी आखिरी कविता द केप्ट वुमेन एंड अदर स्टोरीज, द केप्ट वुमेन एंड अदर स्टोरीज, जिसका शीर्षक उनकी लघु कहानियों का अनुवाद है और जो मरणोपरांत प्रकाशित किया गया है। उनके मरने के बाद ये कविता, जो उनकी लास्ट बुक थी, वो प्रकाशित हुई। कमला दास पहले कभी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहे। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने और अनाथ माताओं को शरण देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी लोक सेवा पार्टी का शुभारंभ किया और 1984 में वह भारतीय संसद के चुनाव में अनसक्सेसफुल हो गई। Awards. Kamala Das has received many awards for their literary contribution, including 1963 Pan Asian Poetry Prize, 1968 Kerala Sahitya Academy Award, 1985 Kendra Sahitya Academy Award in English Collected Poems, 1988 Kerala State Film Award for Best Story, 2006 Honorary D.Litt by University of Calicut, 2006 Mutathu Warke Award, 2009 Ajut Chand Award. English novel 1976 Alphabet of Lust, autobiography 1976 My Story, short stories
1977, A Doll for the Child Prostitute. 1992, Padmavati the Harlot and the Other Stories. Poetry. 1964, The Sirens. 1965, Summer in Calcutta. 1966, The Descendants. 1973, The Old Playhouse and the Other Poems. 1977, The Strange Time. 1997, The Only the Soul Knows How to Sing. 1999, My Mother at 66. And 2001, Ya Allah. 31 मई 2009 को 75 वर्ष की आयु में इनकी पुणे के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई और इनके पार्थिव शरीर को इनके गृह राज्य केरल में लाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरुवनंतपुरम की पालम जामा मस्जिद में इनको दफनाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।